आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। रोते बिलखते शहीद आनंद सिंह को परिवार ने किया विदा, हजारों आंखें हुई नम, बेटे ने दी मुखाग्नि। शहीद सूबेदार आनंद सिंह रावत का उनके पैतृक घाट सूर्यप्रयाग में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के 15 वर्षीय बड़े बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान सेना के जवानों के साथ ही बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ गया। 5 बजे तक बद्रीनाथ में 50.30 और मंगलोर में 67.52% हुआ मतदान। तिरंगे में लिपटकर लौटा भाई बहनों ने दिया कंधा, भारत माता के जयकारे लगा, परिवार को दी हिम्मत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड ने अपने 5 लाल खो दिए। आतंकवादियों ने लोहा लेते हुए अपना बलिदान देने वाले अठूरवाला भनियावाला निवासी विनोद भंडारी पुत्र वीर सिंह भंडारी का पार्थिव शरीर आज घर पहुंचाया। बद्रीनाथ हाईवे पर पातालगंगा लंगसी टनल के पास पहाड़ी से हुआ भारी भूस्खलन, सड़क हुई बंद। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पातालगंगा लंगसी टनल के पास दोपहर करीब 12:15 पर पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। यहां पर हाईवे पर बने टनल का मुहाना है। गनीमत रही कि इस दौरान यहां कोई वाहन नहीं चल रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। काशीपुर में धमाका, उत्तरांचल इस्पात कंपनी में विस्फोट, कई लोग घायल, इस वजह से हुआ हादसा। काशीपुर में सरिया बनाने वाली उत्तरांचल इस्पात कंपनी में विस्फोट हुआ है। हादसे में 12 लोग घायल होने की जानकारी मिल रही है। काशीपुर में सरिया बनाने वाली उत्तरांचल इस्पात कंपनी में विस्फोट हुआ है। हादसे में 12 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। घायलों को काशीपुर के केवीआर अस्पताल में भेजा गया। पिघलते लोहे में पानी के कण जाने से हुआ विस्फोट। यमुनोत्री धाम जाते हुए मध्य प्रदेश के यात्री की मौत, धाम में 30 हुई मृतकों की संख्या। मध्य प्रदेश के यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान उन्हें अचेतावस्था में जानकी चट्टी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 15 जुलाई होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक, देहरादून में जुटेंगे दिग्गज। 15 जुलाई को देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई बड़े दिग्गज हिस्सा लेंगे। बैठक में आगामी सांगठनिक कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। सिस्टम की हकीकत, बीमार युवती को डंडी कंडी के सहारे पहुंचाया हॉस्पिटल। लक्सर टायर फैक्ट्री के बाहर अनशन पर बैठे श्रमिक की हालत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लक्सर टायर फैक्ट्री के बाहर श्रमिकों का आमरण अनशन जारी है। आज आमरण अनशन में बैठे एक श्रमिक की अचानक तबीयत बिगड़ गई, ऐसे में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मंगलोर के लिबरहेड़ी गांव में हुई हिंसा के लिए प्रशासन और बीजेपी जिम्मेदार, हरीश रावत ने दिया बयान। उत्तराखंड की मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहा है, लेकिन मतदान के दौरान मंगलोर विधानसभा के लिबरहेड़ी में घटी घटना के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि उपचुनाव में बीजेपी को अराजकता की खुली छूट मिली हुई है। दरअसल हरिद्वार जिले के मंगलोर विधानसभा में वोट डालने को लेकर 2 दल आपस में भिड़ गए। इस्पात फैक्ट्री में बड़ा हादसा, भट्टी में अचानक से हुआ विस्फोट, कई मजदूर घायल। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर एमपी के तीर्थ यात्री की मौत, 4 धाम में अब तक 166 श्रद्धालुओं ने गंवाई जान। कांवड़ यात्रा की आड़ में नहीं होगी नशे की तस्करी, उत्तरकाशी पुलिस रखेगी पैनी नजर। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तरकाशी पुलिस विशेष तैयारियां कर रही है। इस वर्ष कांवड़ यात्रा के दौरान अवैध नशे की सामग्री की तस्करी के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। साथ ही कांवड़ रूट पर पड़ने वाले थानों को 5 जोन में बांटा गया है। राज्य आंदोलनकारी बलदेव कुमाई 15 जुलाई को लेंगे जल समाधि। राज्य आंदोलनकारी बलदेव कुमाई ने आज प्रेस वार्ता की। इसी बीच उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर जल समाधि लेने की चेतावनी दी है। साथ ही धामी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मंदाल नदी के किनारे एक साथ जली 2 शहीदों की चिताएं, देशभक्ति के नारों से गूंजी घाटी। कठुआ आतंकी हमले में शहीद अनुज नेगी और कमल सिंह को आज पौड़ी में उनके पैतृक घाट पर अंतिम विदाई दी गई। मंदाल नदी के किनारे दोनों शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया। हर किसी को रुला गए शहीद आदर्श नेगी और विनोद भंडारी, अंतिम विदाई में छलकी लोगों के आंख से आंसू।